आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यस, आज इस रीडिंग में मैं करने वाली हूँ ये चेक कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं, वाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। उसका रीज़न हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं गाइस, राइट। चलिए तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कनेक्ट हो जाइए एनर्जी से। एंड एंजल से कीजिएगा प्रे, फोकस कीजिए अपने सिचुएशन और पर्सन पे। चलिए, एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अगर मुझसे चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, राइट। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और आप किसी भी जेंडर जोन के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आपके कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, कुछ देख सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं, या क्यों नहीं लेते हैं कभी, या क्यों नहीं अभी करंट में ले रहे कोई एक्शन, कोई जेस्चर क्यों नहीं ले रहे हैं। जस्ट मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनकी तरफ क्यों नहीं लेते हैं कभी कोई एक्शन, जेस्चर, या फिर अभी करंट में क्यों नहीं ले रहे हैं। एंड जस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं लेते हैं एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन। पेज ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्यों नहीं लेते हैं एक्शन, जैसे देखो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है गाइस की। जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग सोच करके देख रहे हैं, वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। सोचते होंगे बात करने का या आपकी तरफ कुछ एक्शन, जेस्चर, कोई कॉल, मैसेज करने का, बट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली कोई लव अफेयर हो, ठीक है। कुछ के लिए लव अफेयर भी हो सकता है, कुछ के लिए करियर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, स्टडी हो सकता है, तो जैसा वैसा लीजिएगा। कुछ के लिए आपके पर्सन की इमेच्योरिटी हो सकती है, चीट करने की हैबिट हो सकती है, या खुद भी वो हार्ट ब्रेकन हो रखे हो किसी सिचुएशन या किसी पर्सन की वजह से, इस वजह से वो एक्शन नहीं लेते हैं, करंट में नहीं ले रहे हैं एक्शन। और नहीं, अगर लेते ही नहीं है तो वो देखो उनको कोई ना ट्रॉमा है उनका, कि आपसे जब भी वो रिलेशन में होंगे ना, तो वो क्यों ऐसा बिहेव करते होंगे, मतलब क्योंकि उनको कोई ना कोई पास्ट लाइफ या तो उनका ट्रॉमा होगा, या इसी लाइफ टाइम का कोई किसी और पर्सन से या किसी और सिचुएशन से वो हार्ट ब्रोकन हुए होंगे। इस वजह से वो उनके एक्सपीरियंसेस, वो चीज़ें उनको, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने से रोकती है, ठीक है। कि उनको मे बी पास किसी और से हार्ट ब्रेक मिला हो, किसी और सिचुएशन, पर्सन से चीट, धोखा कभी मिला हो, ठीक है। देन वो अभी तो वो ट्रॉमा, वो वोंड्स उनमें कभी हील ही नहीं हुए, चाहे तो वो पास्ट लाइफ के हो या उनके इसी करंट लाइफ के हो, ठीक है। तो वो हील ही नहीं हुए, तो वो हर पर्सन में वो चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, या वो हर पर्सन उनको लगता है कि ये पर्सन भी उनको वैसा ही चीट करेगा, या वैसे ही हार्ड वर्क करेगा, या वैसे ही उनको छोड़ देगा, या वैसे ही, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, उनसे अलग हो गया, ठीक है। मे बी आपके पर्सन जिससे प्यार करते हो पास्ट में, ठीक है, कोई उनका लव्ड वन हो, या ठीक है, या कोई लव अफेयर भी रहा हो, या कोई उनका अपना कोई खास लव्ड वन होता है ना, जैसे फैमिली से होता है, कोई पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, या कोई भी हो जिसको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते थे, तो उनसे वो कभी सेपरेट हो गए हो लाइफ में, या आपसे ही कभी वो सेपरेट हो गए हो, ठीक है। तो वो देखो, वो सेपरेशन वुंड्स हैं उनमें, वो ट्रॉमा है, हार्ड वर्क, एक या तो इस तरीके का, या उनको किसी से पास में चीट, बिट्रेल, धोखा कभी मिला हो उनको इस लाइफ टाइम में, या पास लाइफ टाइम का ये ट्रॉमा चल रहा है कि कुछ के पर्सन का, ठीक है। तो वो हील नहीं है इस वजह से भी। और आपके पर्सन में चीटिंग, कुछ के पर्सन में चीटिंग की भी हैबिट्स हो सकती है, कि वो उनमें चीटिंग की हैबिट्स है, ठीक है, या उनको पर्सन बिट्रेल करते हैं, तो इसलिए वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। तो आपसे के पर्सन से इनमें से जैसे सिचुएशन हो, रेजोनेट हो, आप उसी तरीके से लीजिएगा, राइट। और कोई ना कोई लेकिन करंट में थर्ड पार्टीज है, या थर्ड पार्टी, ठीक है। तो
थर्ड पार्टीज तो एक ये भी है, ट्रॉमा भी आपके पर्सन का, या हैबिट्स भी है आपके पर्सन की चीटिंग किया, ठीक है। और कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन भी है जिसके कारण वो चाहते तो हैं आपसे बात करना, अपना ये लव एक्सप्रेस करना, लेकिन वो कर नहीं पाते। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को अपने दिल में ही दबोच लेते हैं, ठीक है। सोचते हैं वो आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन का सिनेरियो आपके पर्सन की लाइफ में बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली लव अफेयर भी हो सकता है, कुछ के लिए करियर हो सकता है, कुछ के पर्सन की मेच्योरिटी भी हो सकती है, और ये जैसा मैंने बताया भी है, ये इसी तरह के ट्रॉमास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन एक्शन जल्दी नहीं लेते हैं, खुद से कभी नहीं लेते हैं ना, तो इस वजह से भी, क्योंकि एक तरह का उनको फियर है, एक फियर है हार्ट ब्रेक होने का, सेपरेशन का, चीट मिलने का, क्योंकि उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहे हैं कभी ना कभी, या तो ये इस लाइफ टाइम के हो सकते हैं, पास्ट लाइफ टाइम से ही ये ट्रॉमास होते हैं ना, कि उसको हील ना करो तो वो ठीक है, क्योंकि सोल तो एक ही होती है ना हर लाइफ टाइम में, बॉडी चेंज हो रही होती है हर जन्म में, ठीक है। तो वो सोल उनकी हील नहीं है, उनकी वूंड, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं इस वजह से। तो वो चाहते हुए भी नहीं ले पाते हैं एक्शन, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टीज भी इस वजह से भी नहीं ले पाते, उनके खुद के भी ट्रॉमा पैटर्न्स रहे हैं, ठीक है। कुछ चीटिंग के पैटर्न्स रहे हैं, कुछ उनका हार्ट ब्रोक का है ट्रॉमा उनको, ठीक है। और थर्ड पार्टीज का भी इम्पैक्ट है, राइट। तो ये चीज़ें हील होनी ज़रूरी है, थर्ड पार्टी से रिलीज होनी ज़रूरी है, ठीक है। और बेसिकली स्पेशली आपके पर्सन को हील होना ज़रूरी है, उनके ये चीज़ें, उनके ये पैटर्न्स, उनके ये ट्रॉमास, ठीक है। फियर ऑफ, उनको ये लगता है कि कोई अगर वो अपना प्यार किसी से एक्सप्रेस करेंगे, जाहिर करेंगे, तो वो उनको चीट कर देगा या उनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि उनके रहे हैं, देखो कि या तो उनको किसी से चीटी मिला है, कभी उन्होंने किसी और से ये चीज़ें की हो, अपना लव एक्सप्रेस किया हो, लव उसमें रहे हो रिलेशन में, ठीक है। या फिर उनका कोई लव्ड वन जिसको खासा प्यार करते थे, वो उनसे कहते हैं ना सेपरेट हो गया हो, जैसे नेचुरली सेपरेट हो गया हो, कि जैसे होती है डेथ होता है, तो उसमें नेचुरली सेपरेट हो जाते हैं लोग, ठीक है। या फिर नेचुरली कोई ऐसा रीज़न बनाओ कि वो सेपरेट हो गया, उसके बाद से उनके ये एक्सपीरियंस, उनके ना माइंड में यही वो हो गए, कहते हैं ना कि माइंड में एक फियर बैठ जाता है, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ, ठीक है, ये चीज़ें, फियर ऑफ ट्रस्ट, तो वो चीज़ें बैठ गई उनके दिल में, उनकी एनर्जीज में, उनके माइंड में, वो फियर, इस वजह से भी नहीं कर पाते, ठीक है। और इस वजह से भी वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते तो हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से उनको फिर वही ट्रॉमास मिलते हैं, और वो ट्रॉमास हील होते नहीं है वो चीज़ें, और उनके खुद के भी अगर चीटिंग के पैटर्न्स है तो वो हील तो करते नहीं है, तो वही चीज़ें रिपीटेशन होती रहती है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो इस वजह से वो आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पाते हैं, आपको भी जब भी आपसे भी कनेक्ट होते होंगे, आपको चीट देते होंगे, बिट्रायल करते होंगे, हार्ट ब्रोक कर देते होंगे, आपका ये सेपरेशन आपका वापस से हो जाता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये चीज़ें पैटर्न्स में ही है, हील करना ज़रूरी है जिनको, अपने पैटर्न्स को, ठीक है, अपने उनको अपने ट्रॉमास को, नहीं तो ये चीज़ें होती रहेंगी, देन वो अब, ठीक है, वो और तभी वो इस थर्ड पार्ट, अगर कोई करंट में थर्ड पार्टीज भी है ना आपके पर्सन की लाइफ में, तभी वो उस थर्ड पार्टीज को रिलीज कर पाएंगे, और ये वापस से वो साइकिल रिपीट नहीं होगी कि उस थर्ड पार्टी या किसी और थर्ड पार्टीज में फिर वो नहीं जल्दी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, चॉइसेस हो सकती हैं आपके पर्सन की लाइफ में, जैसे मैं बता ही रही थी आपको, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, इवन दो आपको प्यार बहुत करते हैं, जेन्युइन प्यार है, दिल से प्यार है उनका, ठीक है। लवर्स, ठीक है, आपके लिए एक इंटीमेसी फील करते हैं, लव, पैशन, अट्रैक्शन फील करते हैं, जेन्युइन लव भी फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चॉइसेस है आपके पर्सन की लाइफ में, करंट में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और लेकिन देखो कुछ लोग इसमें सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उनको ये भी अवेकनिंग है कि आप एक्सक्यूज मी, आप उनके सोल कनेक्शन हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और जिस भी सिचुएशन में अभी या करंट में जिस भी थर्ड पार्टीज में, वो उनकी कार्मिक है, ठीक है। और देखो अभी स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में भी हो, और जैसा मैं बता रही थी कि उनके कोई पैटर्न्स हील नहीं है, ठीक है, या ट्रॉमा हील नहीं है, जिसका वो आपकी लाइफ पे, मतलब आपके रिलेशन पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस वजह से भी वो थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में स्टक होते हैं, या एक्शन, या अपने ही एक्सपीरियंस के कारण, अपने ही ट्रॉमा, अपने ही पैटर्न्स के कारण आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, आपको चीट, धोखा, या टाइम टू टाइम सेपरेशन दे देते हैं आपको, ठीक है, आपसे सेपरेट हो जाते हैं, आपको बेट्रेयल कर देते हैं, तो वो चीज़ें हील होनी ज़रूरी है। और यहाँ पे डेफिनेटली चॉइसेस तो हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। दैट्स वाई वो नहीं बढ़ते, किसी और लव अफेयर में हो सकते हैं वो इस टाइम पे, ठीक है। आपके पर्सन किसी और से मिंगल कर रहे हैं इस टाइम पे, किसी और से कमिटमेंट में, मैरिज में हो सकते हैं, लव रिलेशन में हो सकते हैं, इस वजह से भी आपके पर्सन
आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं या नहीं लेते हैं एक्शन कभी, या नहीं ले, ठीक है। चॉइसेस रहती है हमेशा आपके पर्सन की लाइफ में, तो डिसीजन नहीं ले पाते, एक डिसीजन पे नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वो कभी, या तो जब भी जिनके पर्सन कभी लेते ही नहीं है खुद से, तो स्पेशली खुद से एक्शन कभी लेते नहीं है, ये रीज़न है, ठीक है, कि चॉइसेस हमेशा से रही हैं आपके पर्सन की। एक रीज़न ये भी है कि चॉइसेस भी रही हैं, ठीक है, और रीज़न तो मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। एक रीज़न ये भी है कि चॉइसेस हमेशा से रही हैं और करंट में भी कोई ना कोई चॉइसेस है आपके पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस वजह से, ठीक है। और कुछ के पर्सन तो यह है कि अवेकनिंग प्रॉपर नहीं है, मे बी अवेकन नहीं है आपको लेकर के, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और ये चॉइसेस वाला तो है ही, इस वजह से वो नहीं ले पाते, डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं, एक डिसीजन पे नहीं हो पाते हैं, राइट। तो वो कभी अगर लेते ही नहीं है तो इस वजह से नहीं लेते, या अभी नहीं ले रहे, जिनके पर्सन करंट में नहीं ले रहे एक्शन आपकी तरफ, तो वो इस वजह से नहीं ले रहे हैं गाइस आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन जेस्चर को, ठीक है। क्या रीज़न है एंजल्स, क्यों नहीं लेते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, या क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। देखा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना 2 सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, कोई ना जिसमें वो जगल करते रहते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, या तो वो उनके खुद के थॉट्स ही हैं, उनके खुद के फियर ही हैं, जैसा मैंने बताया, खुद के ट्रॉमास हैं, ठीक है, खुद ही बैलेंस नहीं है, वो खुद ही डिसाइसिव नहीं है, खुद, या तो खुद, ठीक है। चॉइसेस भी हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 सिचुएशन में या 2 पर्सन में जगल करते रहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन में या 2 सिचुएशन में हमेशा से जगल करते रहते हैं। इस वजह से आपके रिलेशन में, ठीक है, कि इस वजह से वो इस रिलेशन को कभी बैलेंस नहीं कर पाए, और इस वजह से वो कभी एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिनके पर्सन लेते ही नहीं है, खुद से नहीं लेते, खुद से बिल्कुल लेते नहीं है, कभी आप उनको अप्रोच करो, बात करो उनसे, तो तब छोटा मोटा उनका कोई एक्शन आपकी तरफ या कॉल मैसेज हो जाता है, लेकिन मेजर कभी कोई डिसीजन, कोई कमिटमेंट, कोई एक्शन, कोई जेस्चर फिर भी नहीं रहा आपके पर्सन का आपके लिए, ठीक है। और करंट में भी जिनके पर्सन करंट में भी नहीं ले रहे हैं, तो वही कारण है कि ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है। करंट में भी यही कारण है कि नहीं ले रहे, और जिनके पर्सन तो हमेशा से ही नहीं लेते हैं, तो उनका यही, ठीक है। कोई ना कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। आप, या तो आपके पर्सन ये खुद ही इतने कंट्रोलिंग हो सकते हैं ना, इतने डोमिनेटिंग हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, इस वजह से भी नहीं लेते हैं कि आप भी बात करने जाओ तो, ठीक है, आप पे ही वो नाम लगा देंगे, आप पे ही वो कर देंगे, ठीक है। और खुद तो वो कभी लेते नहीं होंगे, ठीक है, या स्टबन ही रहते होंगे, स्टबन ही है, अपनी बातों पे अड़े रहना, बेशक से गलती उनकी है, ठीक है, पैटर्न्स उनमें है, ट्रॉमा उनमें है, ये चीज़ें, ठीक है, इश्यूज उनमें हैं, थर्ड पार्टीज़ में वो रहते हैं, इंडिसाइसिव वो रहते हैं, इम्बैलेंस वो हैं, ठीक है, और वो स्टबन बने रहते हैं, इस चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अपनी कमियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उसको हील ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत है आपके पर्सन को हीलिंग की, इस चीज़ों को पहले तो एक्नॉलेज करने की, देन इसको एक्सेप्ट करने की, एंड देन इसको हील करने की, रिलीज करने की, इस पैटर्न्स को, इस, ठीक है, इस फियर को, जिस भी तरह का फियर है, फियर ऑफ कमिटमेंट है, फियर ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, या चीटिंग का हैबिट है, चीटिंग का पैटर्न है, स्टबननेस है, ठीक है, ये चीज़ें देनी वो हो, कुछ हो सकता है। नहीं तो आपके पास देखो, आपके लिए भी स्टेबल नहीं है, और वो जिस भी अगर रिलेशन पर्सन या सिचुएशन में भी है इस टाइम पे, थर्ड सिचुएशन में, वहाँ भी वो जगल ही कर रहे हैं, वहाँ भी उनका सेम रवैया, वैसा ही रवैया है, ठीक है, वहाँ पे भी वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, डोमिनेशन ही करते हैं, स्टबन ही रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी उस सिचुएशन या उस पर्सन में भी, वहाँ पे भी अपना एक्सप्रेस नहीं करना, वहाँ से देखो, वहाँ पे भी या तो उनको चीट मिलता है, वहाँ से उनको चीट मिलता है, ठीक है, या ये उसको वहाँ पे भी चीट करते हैं, ठीक है। और आपको तो खैर, आपको तो सेपरेशन पे रखा ही है उन्होंने, आपसे तो बात ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो चेक यही कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं लेते हैं आपकी तरफ एक्शन कभी, या क्यों नहीं ले रहे हैं करंट में, ठीक है। तो आप, ये कारण है, ठीक है, और कोई ना कोई उनको कंट्रोल करता है आपकी तरफ ना बढ़ने के लिए, ठीक है, मैनिपुलेट करता है, डोमिनेट करता है आपकी तरफ ना बढ़ने के लिए, ठीक है, उनके माइंड को इम्बैलेंस करता है, उनके डिसीजन को इम्बैलेंस करके रखा हुआ है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है, दैट्स वाई, ठीक है। अभी एक थर्ड पार्टीज हो सकती है, पर्टिकुलर अगर आपके पर्सन किसी और लव रिलेशन में है या किसी से मैरिड कमिटेड है, तो ये वो थर्ड पार्टीज हो सकती है। अगर चॉइसेस आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा दो, ठीक है, इवन 3-4 चॉइसेस, ज़्यादा ही चॉइसेस लग रही हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा चॉइसेस रखते हैं एट वंस, ठीक है, तो वो इस वजह से भी डामाडोल रहते हैं, उनके खुद के भी, जैसे मैंने बताया, पैटर्न्स है या फियर है या ट्रॉमाज है, उस वजह से भी,
ठीक है। और अनमैरिड है तो ठीक है, कोई डोमिनेटिंग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, उनकी लाइफ में, तो वो उनको कंट्रोल करती है। और वो खुद भी इतने डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है आपके पास, इतने स्टबन है, इतने, ठीक है, इतने हार्श हैं, स्टबन है, इतने प्रैक्टिकल लॉजिकल हैं, ठीक है, कि लॉजिकल है, इतने प्रैक्टिकल हैं, वो इतने इंटेलेक्चुअल है ना कि अपने इमोशंस को भी वो सप्रेस कर लेते हैं कहीं ना कहीं। जहाँ डिसीजन लेने की बात आए ना, तो वो अपने इमोशन को सप्रेस करके अपने प्रैक्टिकल माइंड से डील करते हैं कि प्रैक्टिकली उनको किस चीज़ में बेनिफिट है, देन वो वही डिसीजन करते हैं, वो वही काम करते हैं, ठीक है। बेशक से चाहे उनको उसमें बाद में चीट हो, लॉस हो, हार्ट ब्रेक हो, देन फिर बाद में इसलिए होता होगा उनके साथ, ये होता भी है, ठीक है। तो ये कारण है। ये एक तो आपका पार्टनर काफ़ी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अपने लॉजिकल माइंड को वो हावी कर लेते हैं अपने इमोशंस पे, ठीक है। इमोशंस हावी होने ही नहीं देते हैं वो कभी, ठीक है, बिल्कुल। मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं वो, और वो बस चीज़ें ना अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कोई ना कोई उनमें टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में, ठीक है, कि वो किसी को भी कुछ ना वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी एनर्जी से, अपने थॉट से, अपनी इंटेंशन से। मैजिशियन का कार्ड है, तो ऐसी ना आपके पर्सन में है एबिलिटीज़ कि वो अट्रैक्ट कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। इसलिए भी वो एक्शन नहीं लेते, वो सोचते हैं कि ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी मैनिफेस्टेशन पावर या तो उनमें है, ठीक है, उनकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, लेकिन वो अपनी एनर्जीज का सही से यूज़ नहीं करते हैं, वो गलत चीज़ों में ही यूज़ कर रहे होते हैं। और ठीक है, मैनिपुलेशन में, डोमिनेशन में, इस तरह की चीज़ों में, चीटिंग्स में, यही चीज़ें में यूज़ कर रहे थे। अगर वो सही चीज़ों में यूज़ करें ना, तो उनकी लाइफ में वो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो देखो, उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टबननेस में ही यूज़ करते हैं, या ठीक है, मैनिपुलेशन में ही उनका एनर्जीज जाता है। तो वो चीज़ें ना देखो, मैनिपुलेट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपनी एनर्जी से, राइट। इसलिए भी वो सोचता है कि मैं तो, मेरी तरफ तो मैं मैग्नेट हूँ, उनको लगता है, और एक्चुअल में वो है भी, लगता नहीं, वो अपनी एनर्जीज को इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, कि बंदा कोई पुल कर ले उनकी खुद की तरफ एफर्ट, उनकी तरफ एफर्ट ले ले, और वो उनको एफर्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े, या कुछ वो ऐसा टिक टिक या ट्रिक्स लगाते हैं कि उनकी तरफ ही कोई एफर्ट्स ले ले। वो आपको लिए भी ये ट्रिक लगाते होंगे, कोई थर्ड पार्टीज का ट्रिक लगाते होंगे, किसी तरीके का मैनिपुलेशन ट्रिक, या कुछ ना कुछ ट्रॉमा, ठीक है, या कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करते होंगे, ड्रामा भी करते होंगे आपके पर्सन, या कुछ ना कुछ इमोशनल ड्रामा, या जिस भी तरीके का ड्रामा करते हैं, ठीक है, कि आप उनकी तरफ खुद ही एक्शन ले लो, ठीक है, और उनको एक्शन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये चीज़ें भी करते हैं, और ये आपके साथ नहीं, सबके लिए ही करते होंगे। उनकी लाइफ में कोई भी पर्सन सिचुएशन होते हैं, वो सभी के लिए ये चीज़ें, एक ही टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी वो एक रीज़न ये भी है कि इसलिए भी वो आपकी तरफ कभी एक्शन नहीं लेते, अगर जिनके पर्सन हमेशा से कभी खुद लेते ही नहीं है, तो एक रीज़न ये भी है। और जिनके पर्सन करंट में नहीं ले रहे, तो इसलिए नहीं ले रहे, ठीक है। ये रीज़न है आपके पर्सन के। तो बहुत रीज़न फोल्ड हो गई हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन को हील्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग नहीं है आपके पर्सन की, एनर्जीज उनकी स्ट्रांग है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है, लेकिन वो रॉन्ग वे में है आपके पर्सन की, मैनिपुलेटिव वे में, डोमिनेटिंग वे में, चीटफुल की वे में है, ठीक है। और उनके ट्रॉमास भी हील नहीं है, उनके पैटर्न्स, चीटिंग वगैरह के पैटर्न्स, डोमिनेशन का, मैनिपुलेशन का पैटर्न भी हील नहीं है आपके पर्सन का। तो ये चीज़ें ना हमेशा कभी भी गड़बड़ ही करेंगी। अगर ये पैटर्न सील नहीं हुए, तो चाहे वो आपसे रिलेशन में रहे, चाहे किसी भी थर्ड पार्टी या 10th पार्टी या 5th पार्टी, कितनी भी पार्टीज वो करने वो, ठीक है, कितने भी रिलेशन आजमा ले, या एक साथ अब आजमा ले, या एक एक करके आजमा ले, वो जितने भी रिलेशन, उनका ये चीज़ चलता रहेगा, उनको चीट धोखा मिलता रहेगा, वो सेपरेट होते रहेंगे, उन उन अलग होते रहेंगे, उनका वहाँ से ब्रेक होता रहेगा उन थर्ड पार्टी से भी। इवन वो आपसे भी रिलेशन में अगर वो एफर्ट्स लेते हैं ना, तो आपसे भी ये चीज़ें रहेंगी उनकी, कि ब्रेक होता रहे, या चीटिंग आप खुद चीट करते रहें आपको, या बिट्रेल करते रहें, ठीक है, ये कमिटमेंट ना दे, डिसीजन हमेशा रिलेशन डामाडोल रहे आपका, ठीक है, बैलेंस हो ही ना हो, कभी उसमें हारमोनी ना हो, तो वो चीज़ें रहेंगी। और इवन ये चीज़ें होंगी भी आपके रिलेशन में, अगर कभी वो छोटा मोटा एक्शन जैसे ले भी लेते होंगे ना, तो कुछ टाइम के लिए ही वो हारमोनी रहती होगी, या कुछ टाइम के लिए बैलेंस रहता होगा उसमें, और वापस से वो रिलेशन आपका इम्बैलेंस हो जाता होगा, अगर आपने नोटिस किया तो। और ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये हमेशा रहेंगी ये चीज़ें, क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ पे हीलिंग की बेहद ज़रूरत है। और अभी ठीक है, अभी वो एक्नॉलेज खुद से करें तो बढ़िया, नहीं करते हैं तो फिर उनको कोई ना कोई मेंटोर, तो उनको मेंटोर की ज़रूरत है। तो आप देखिए, अगर आप उनको गाइड कर सकते हैं, नहीं तो किसी मेंटोर से उसको उनको वो कराइए, काउंसलिंग कराइए किसी से उनकी, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह कराइए उनकी, ठीक है। या हील आप करा सकते हैं तो हील कराइए उनके चीज़ों को, या आप खुद ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो आप हील कर सकते हैं, तो मे बी कुछ हो जाए आपके पसंद का, ठीक है। ये पैटर्न हील कर सकते हैं, आप कर लो हील,
तो आपके थ्रू उनकी एनर्जीज हील हो जाएंगी, राइट। ये फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, या ट्रॉमा है किसी तरीके का, चीटिंग का पैटर्न, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हील कर रहे हो तो आप में ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज हील हो जाएंगी अगर आप स्पेशली सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आप ये हीलिंग लोगे तो उससे आपकी एनर्जी हील हो जाएगी, ठीक है। तो उससे आप और आपके पर्सन एक ही एनर्जीज होते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स, तो वो एनर्जीज, ठीक है, तो उनकी भी ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाएगी, या उनको बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देन वो अपना एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देंगे और उनको देन हील करेंगे वो, ठीक है। या वो ये चीज़ें ऐसे पैटर्न्स या इस तरीके की ट्रॉमास को रिलीज करेंगे, देन वो थर्ड पार्टीज ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। अभी वो यही कारण है कि वो थर्ड पार्टीज में स्टक होते हैं, या थर्ड पार्टीज में वो किसी भी थर्ड पार्टीज में वो हो जाते हैं, किसी ने ज़रा सा वो किया नहीं उनको हो जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि पता है उनकी क्या है, उनको कोई भी इन्वॉल्वमेंट तो कर लेते हैं वो किसी भी थर्ड पार्टी से, लेकिन बाद में जब कमिटमेंट की बात आती है, स्टेबिलिटी की बात आती है, उसको निभाने की बात आती है, आपके पर्सन नहीं निभा पाते, क्योंकि उनके वो ट्रॉमास, वो फियर्स, वो पैटर्न सरफेस पे आ जाते हैं उनके, ठीक है, एनर्जी से। एंड देन वो रिलेशन भी बिगड़ता है उनका, और आपसे तो बिगड़ा ही बिगड़ा होगा उनका रिलेशन अभी करंट में, ठीक है। ये चीज़ें आपके रिलेशन में भी होंगी करंट में, तो वही वही कारण है, तो उनका कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो सकता, वो कुछ भी कर लें, क्योंकि उनकी कमी खुद में है। कहते हैं ना, एक देखो, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, लेकिन एक हिरन होता है, तो हिरन एक कस्तूरी मृग होता है, कहते हैं ना, उसमें ना इतनी खुशबू होती है, और वो ना हिरन ना उस खुशबू को तलाशने के लिए दौड़ रहा होता है, और उसको ये नहीं पता होता कि वो खुशबू उसी में से आ रही है, ठीक है, कि वो उसी के अंदर उसी में से आ रही है, वो खुशबू उसी में है वो, ठीक है। तो वो तो रही खुशबू वाली बात, तो यहाँ तो आपके पसंद की है कि, ठीक है, यहाँ तो वर्स्ट सिनेरियो है, लेकिन है तो आपके पसंद में ही ना वो वर्स्ट सिनेरियो। तो अगर वो किसी और में ये कमियां तलाश रहे हैं तो वो तो नहीं होगी ना, कमियां तो उनमें खुद में है, उनको हील करना है, या हील तो उनको खुद को करना है, ये रिलीज उनको खुद को करना है, नहीं तो उनकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहेगी, चाहे वो थर्ड पार्टी ने वो करें, चाहे आपसे रिलेशन में ही, ठीक है, ये साइकिल रिपीट होती रहे, सेपरेशन की, ब्रेकअप की, चीटिंग की, इम्बैलेंस की, तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, ठीक है। तो उनको ये चीज़ें हीलिंग की बेहद ज़रूरी है, तो उनको उनकी हीलिंग करवाइए, ठीक है, उनको एक्नॉलेज करवाइए इस चीज़ों का, ठीक है, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हमेशा वेटिंग मोड पे रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि कोई और, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ले लो, ठीक है, आप ही लो उनके लिए एक्शन, या जिस भी सिचुएशन या पर्सन में डील करते हैं वहाँ पर भी उनका यही रवैया रहता है कि वो ही ले एक्शन, या आप ही लो उनके लिए एक्शन, ठीक है। वेटिंग मोड पे हमेशा रहते हैं कि करना कुछ नहीं, बस सोचते रहना है, प्लान करते रहना है, फ्यूचर विजुअलाइज करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें भी हैं, हमेशा राइट टाइम का वेट करते रहते, तो राइट टाइम कभी नहीं होता, राइट टाइम वही होता है जब भी आपके जिस टाइम पे एक्शन ले लो ना, जिस टाइम पे एफर्ट्स कर लो, वही राइट टाइम होता है, ठीक है, वही राइट टाइम होता है। तो आपके पर्सन ना एक्शन नहीं लेते, सिर्फ कहते हैं ना, ये देखो, ये कार्ड में भी बंदा सिर्फ एक जगह पे खड़ा है और सोच ही रहा है, एक्शन वाला कोई मूवमेंट नहीं है कि इसने हाथ पैर कुछ पैर बढ़ा रखे हो आगे, या कुछ जेस्चर, ठीक है। इवन ये सारे कार्ड ही है कि सारे देखो, सारे ये सारे कार्ड में ये बंदा ना स्टेबल एक ही जगह पे है खड़ा, कोई मूवमेंट नहीं है इन कार्डों में, कार्ड्स में। तो आपके पर्सन की एनर्जीज में मूवमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको सोचना है, ओवर थिंकिंग करनी है, मैनिपुलेट करना है, ठीक है, विजुअलाइज करना है, बस प्लानिंग करना है, सिर्फ सपने देखने हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, इस वजह से भी होता है कि आपके पर्सन, जिनके पर्सन कभी लेते नहीं है तो वो इसलिए वजह से भी कभी नहीं लेते आपकी तरफ, या जिनके पर्सन करंट में नहीं ले रहे हैं तो वो इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि ये चीज़ें हैं उनमें, ठीक है। और कोई ना कोई दो सिचुएशन है जिसमें उनको ऑब्वियस डिसीजन लेना है, तो इस वजह से भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी पर्सन सिचुएशन को लेकर के, किसके साथ बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं मुझे चीट धोखा तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे छोड़ करके तो नहीं चला जाएगा, सेपरेट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे अचीव करना है, कैसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एक तो थॉट में, ये पैटर्न्स में है, तो थॉट इनको ये सारे पैटर्न्स रिलीज करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को बेहद ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है गाइज, ठीक है, ये चीज़ें। और करंट में तो ठीक है, ये तो उनके पैटर्न्स भी हैं, और उनकी सिचुएशन की बात करें तो दो सिचुएशन अभी भी बन है ही आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टीज भी हो सकती है, कुछ के लिए लव अफेयर एंड कुछ के लिए, राइट। देखो, डिस्टेंस तो है ही आप लोगों में, अब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जोग्राफिकली, जिस भी तरीके का डिस्टेंस है, उस वजह से भी अगर डिस्टेंस का मैटर है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, तो ये भी सोचते हैं कि क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी लॉन्ग डिस्टेंस से इतनी, ठीक है। और कुछ के पर्सन का करियर जॉब का है कि अभी इस टाइम पे करियर जॉब क्या है पंगा बना हुआ है, वो चीज़ों के कारण भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। या स्टेबल नहीं है करियर वाइज, जॉब वाइज, तो सोचते हैं कि आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अगर आपसे रिलेशन में वो होते भी है तो। और कुछ के लिए तो लव रिलेशन का ही पंगा है,
ठीक है, कि किसी और में चॉइसेस में उनको चॉइसेस में हमेशा रहता है और चॉइसेस उनको आगे बढ़ने नहीं देती आपकी तरफ, मैनिपुलेट करती है वो थर्ड पार्टीज उनको, ठीक है। और आपके पर्सन भी इतने ही डोमिनेटिंग, उतने ही स्टबर्न है, ठीक है। और डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं आपके पर्सन, ठीक है। टॉक्सिसिटीज डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कोई ना कोई एडिक्शन में रहते हैं आपके पर्सन, कोई ना कोई एडिक्शन है आपके पर्सन का, कोई ना कोई साइकिल है, रिपीट होती है और वो, ठीक है, कार्मिक साइकिल है, कार्मिक पैटर्न्स है, कोई बढ़िया पैटर्न्स तो है नहीं, डेविल का कार्ड है क्योंकि, ठीक है। तो जैसे भी वैसे भी रीडिंग में उनके पैटर्न्स इस तरह के अनफोल्ड हुए हैं, तो ठीक है, एक भी तो कोई बढ़िया पैटर्न, कोई अच्छा पैटर्न तो अनफोल्ड हुआ नहीं कुछ, ठीक है, कुछ जिससे कह सके कि कुछ सब वर्स्ट ही पैटर्न उनके अनफोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी एडिक्शन में है आपके रहते हैं आपके पर्सन, हमेशा किसी ना किसी तरीके का एडिक्शन है आपके पर्सन को, ठीक है। ये फिजिकल एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर डाउट ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने कहा एग्रेसिव हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और इस तरह की उनके बस उनको ये है कि ऐसे रिलेशन में इन्वॉल्व होना है, फिजिकल नीड्स वाले, फिजिकल अट्रैक्शन वाले, सेक्सुअल अट्रैक्शन वाले, ठीक है। झूठ बोलने की आदत हो सकती है आपके पर्सन को, डोमिनेशन की आदत हो सकती है, मैनिपुलेशन की आदत हो सकती है। इस वजह से भी अगर वो हमेशा से नहीं लेते हैं तो इस वजह से भी नहीं लेते हैं, या अभी नहीं ले रहे तो, ठीक है। कुछ के पर्सन पे ये भी हो सकता है कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, कुछ के पर्सन पे ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, विच क्राफ्ट वगैरह का भी इम्पैक्ट हो सकता है इस टाइम पे, इस वजह से भी नहीं ले रहे, या बहुत ज़्यादा ऐसी टॉक्सिक डेविलिश एनर्जीज में है वो, खुद ही में है, खुद ही उनकी एनर्जीज डेविलिश हो रखी है इस टाइम पे, ठीक है। या हमेशा से ही थी उनकी डेविलिश एनर्जीज और हील नहीं है वो, ठीक है। या कोई ऐसा पर्सन है डेविलिश उनकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ठीक है, जिन्होंने उनको बाउंड करके बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है। डिसीजन लेने नहीं देते या देती, मैनिपुलेट करके रखता है या रखती है आपके पर्सन को, ठीक है। कोई भी हो सकता है आपके पर्सन को, मेल फीमेल कोई भी डोमिनेट कर सकता है। अब थर्ड पार्टीज है अगर मान, तो वो भी हो सकती है, या कोई ऐसे लोग भी होते हैं पर्सन, कोई ऐसे, ठीक है, जो मैनिपुलेट करवाते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो ये कारण है। और आपके पर्सन की खुद की भी, ठीक है, खुद के भी पैटर्न्स है, जैसा मैंने बता दिया, चीटिंग का पैटर्न है उनका, ओवर थिंकिंग का है, कोई ना कोई एडिक्शन है आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके की। कुछ के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है, कार्मिक साइकिल्स में भी हो सकते हैं, कार्मिक पैटर्न्स है आपके पर्सन के, और वो साइकिल्स उनकी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ये कलेक्टिव में जिन भी पर्सन, ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना, तो उनके पर्सन को काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, हील होने ज़रूरी है ये पैटर्न्स उनके, नहीं तो ये रिलेशन में आपके हमेशा ही पंगा, अगर ये हील नहीं हुए ना, तो ये आपके रिलेशन में हमेशा से पंगा होगा, आपके रिलेशन में कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा आपका रिलेशन, ठीक है। इवन वो किसी भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में भी वो हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी उनका वो पंगा चलता ही रहेगा, ठीक है। और अगर वो हील हो जाते हैं ना, तब वो देखो आपका रिलेशन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, यूनियन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये थर्ड पार्टीज भी ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी, क्योंकि वो करते ही क्यों है, अपने फियर के कारण, ठीक है। फियर होते हैं, फियर है, या उनके खुद के पैटर्न इस वजह से करते हैं, थर्ड पार्टीज इस वजह से जनरेट होती है, इस तरह से थर्ड पार्टीज उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और वो अट्रैक्ट भी अपनी तरह की चीज़ें जल्दी कर लेते हैं, ऐसी डावलिश चीज़ें, चीटफुल एनर्जीज को, कि कोई चीटर होगा ना, वही उनको जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। या ऐसी डावलिश एनर्जीज जो फिजिकल, जिसको किसी चीज़ का एडिक्शन है, लस्टी है, ग्रीडी है, फिजिकल नीड्स वाले हैं, डोमिनेशन करने वाले, मैनिपुलेशन करने वाले, झूठ बोलने वाले, तो वैसे ही लोग उनकी तरफ, या वैसे ही थर्ड पार्टीज उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट भी होती है, और वो वैसी थर्ड पार्टीज में ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, क्योंकि उनकी एनर्जीज वैसी है ना, तो वैसे ही लोगों को, वैसी थर्ड पार्टीज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट भी करते हैं, अट्रैक्ट भी ऑटोमेटिक ही हो जाती है वैसी चीज़ें उनकी तरफ, ठीक है। और देन आपका सेपरेशन हो जाता है, या आपसे लड़ाई हो जाती है, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते, आपका रिलेशन इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से वो, ठीक है, करंट में नहीं ले पा रहे हैं, या अगर करंट में नहीं ले रहे तो, या हमेशा से ही नहीं लेते हैं, तो हमेशा से यही कारण रहे हैं, इसलिए भी आपके पर्सन कभी एक्शन नहीं लेते हैं आपकी तरफ। और जहाँ बात आती है खुद से एक्शन लेने की, तो डेफिनेटली नहीं लेते हैं, इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ आपके पर्सन में, ठीक है। और सिचुएशंस भी यहाँ पे ऐसी बनी हुई हैं, काफ़ी तगड़ी, इवलिश डेवलिश टाइप, ठीक है। क्योंकि देखो कार्ड अनफोल्ड हुआ है ना, देखो हाई प्रिस्टेस, कोई ना कोई डोमिनेशन है, मैनिपुलेशन है, और कुछ के लिए तो ये हो सकता है विच क्राफ्ट स्पेल्स भी हो रखे हैं आपके पर्सन पे, ठीक है। और मैनिपुलेशन किया जाता है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, और उनकी खुद की एनर्जीज भी ऐसी है कि काफ़ी मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग है, ठीक है। उनका ये लाइट और डार्क साइड बैलेंस नहीं किया उन्होंने, ठीक है। उनका डार्क साइड ज़्यादा हावी है उन पर, ठीक है। अब ये फियर के रूप में, ट्रॉमा के रूप में हो, किसी पैटर्न्स के रूप में, चीटिंग के एडिक्शंस के रूप में हो,
लस्ट के रूप में हो, ग्रिड के रूप में हो, वो हावी है उन पे आपके पर्सन में, इस वजह से भी, ठीक है। तो इस वजह से भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। या उनके फियर फियर है तो फियर सरफेस पे आ जाते हैं, डाउट्स है तो डाउट सरफेस पे आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं आपसे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली देन वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, देन वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वो ये चीज़ें कि जहाँ मिल जाए दो एक जैसे, तो वो हो जाता है ना उनका भी कबाड़ा, तो वो कबाड़ा हो जाता है उनका थर्ड पार्टीज में, क्योंकि थर्ड पार्टीज कोई भी होते हैं ना आपके पर्सन की लाइफ में, थर्ड पर्सन या थर्ड लोग या थर्ड सिचुएशन, वो ऐसे होते हैं टॉक्सिक, उनकी तरह डेविलिश या ऐसे चिटफुल। तो वहाँ पे, ठीक है, वो दोनों ही एक दूसरे में उनकी खींचातानी चलने लगती है, दोनों ही एक दूसरे पे मैनिपुलेट करना, बाउंड करके रखना, या ये चीज़ें, ठीक है, रिलीज़ ना करना या फ्री ना करना किसी को, या ठीक है, डोमिनेट करते रहना, चीट करते रहना, ये चीज़ें चलती रहती है फिर उनकी थर्ड पार्टीज में, और वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं, कभी हील हो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी गलत है, उनको गाइड करने वाले भी लोग सही नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। और टोटली डार्क इम्पैक्ट आपके पर्सन की लाइफ पे ओवरऑल, राइट। तो ये तो कारण हो गया आपके पर्सन की कि क्यों नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा हीलिंग रिक्वायर्ड है, तो आप लोग हील करवा लीजिए आपके पर्सन की, या उनको एक्नॉलेज करवाइए, जैसे वो खुद ही हील करेंगे, नहीं करते तो आप हीलिंग करवा लीजिए अपने पर्सन की, या उनकी काउंसलिंग करवाइए किसी से, काउंसलर वगैरह होते हैं ना, मेडिकल मतलब मेडिकल काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ती है तो करवा सकते हैं। हीलर से करवाना है, किसी हीलर से काउंसलिंग, तो हीलर से काउंसलिंग करवा के हीलिंग करवाइए उनकी, ठीक है। तो काउंसलिंग की तो बेहद हीलिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत है आपके पर्सन को। देखो यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं देखो दो सिचुएशन, दो में जगल करते हैं, डुअलिटी में जगल करते हैं, इंडिसीजन हमेशा रहते हैं, ठीक है। कभी भी उनको ये नहीं रहता कि क्या क्या एक्शन लेना है मुझे, किस तरफ लेना है, मेरे लिए क्या सही रहेगा, कैसे कैसे सही रहेगा, कब, ठीक है। हमेशा ब्लाइंड फोल्ड, क्योंकि उनको रखा भी जाता है, उनकी जो उनकी उनकी लाइफ में, उनकी सराउंडिंग में, या वो जिस भी लोगों से अफेक्टेड है ना कोई भी, तो वो सारे लोग भी वैसे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में हो, चाहे उनको, ठीक है, फ्रेंड्स के रूप में हो, या उनकी सर्कल के रूप में हो, या वर्क सिचुएशन के रूप में हो, या जिस भी रूप में है, या जिस कम्युनिटी के रूप में उनको, या ठीक है, जिन भी लोगों से अफेक्टेड है वो सारे लोग ये इस तरीके से ही हैं। तो इसलिए उनको लाइट कभी मिल ही नहीं पाई, सही डायरेक्शन कभी आपके पर्सन को मिल ही नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट डायरेक्शन की आपके पर्सन को ज़रूरत है, बेहद हील होने की ज़रूरत है, एक डिवाइन लाइट की। देखा मैंने कहा ना, हील होने की ज़रूरत है। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड और ये सब कप का कार्ड आ गया, इंडिकेट हो गया अनफोल्ड। तो हीलिंग की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सन को, ठीक है। अगर देखो आपके पर्सन को मेडिकल हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेडिकल काउंसलिंग, मेडिकल हीलिंग किसी तरीके की, तो वो भी लीजिए, ठीक है। होता है ना किसी को ऐसा गलत खाने पीने का आदत भी होता है, तो वो तो मेडिकल से भी ठीक हो सकता है, या किसी और तरीके की कोई आदत हो, या कोई फियर्स हो, ट्रॉमा हो, तो ठीक है। तो मेडिकल हीलिंग की ज़रूरत है तो मेडिकल हीलिंग लीजिए, एनर्जी हीलिंग की भी ज़रूरत है तो एनर्जी हीलिंग लीजिए, ब्लैक मैजिक विच क्राफ्ट की हीलिंग की ज़रूरत है तो उस तरह की हीलिंग करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पे बेहद ज़्यादा आपके पर्सन को हीलिंग की और काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और मेडिकल काउंसलिंग भी एज वेल एज स्पिरिचुअल हीलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग की भी आपके पर्सन को बेहद 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 ज़रूरत है गाइस। उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए किसी तरीके से, ठीक है। उनको अगर ठीक है ऐसे नहीं वो करते तो मेडिटेशन योगा कराइए, नहीं तो ऐसे नहीं मानते तो किसी मंदिर वगैरह में ले जाइए उनको, स्पिरिचुअल उसमें, ठीक है, या इस तरीके से कनेक्ट कीजिए, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में उनको वो करवाइए, ठीक है। तभी ये चीज़ें हो सकती हैं सही, और उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी पैटर्न्स चलते आ रहे हैं आपके पर्सन के, काफ़ी, ठीक है, रिजिड स्टबन पैटर्न्स हैं, तो कभी हील ही नहीं हुए इस लाइफ टाइम के, इवन पास्ट लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ टाइम से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही है आपके पर्सन की, ये पैटर्न्स, ये हैबिट, ये बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग रिक्वायर्ड है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा उनको हील होने में, तो अभी से भी उनकी हीलिंग करवानी आप लोग करवाइए, ठीक है। तभी ये चीज़ें ठीक हो सकती है, बैलेंस हो सकती है आपकी लाइफ, आपका रिलेशन इन पर्सन से, नहीं तो ये चीज़ें होती जाएंगी जब तक ये हील नहीं है बंदा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको चाह रहे हो ना आप, इस बंदे को जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उस बंदे में कमी है, डेफिनेटली 110% कमी है, ठीक है। अब वो जब भी अपनी कमियाँ रिलीज़ नहीं कर देता ना, देन ये उसकी लाइफ में सिचुएशन, वो आपसे रिलेशन कर ले या किसी से रिलेशन कर ले या कुछ भी, उसकी लाइफ में वो चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि कमी उस बंदे में ही है, ठीक है। और देखो आपसे तो ब्रेक जल्दी हो जाता होगा, लेकिन वो किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ जल्दी ब्रेक नहीं होता। वहाँ क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक जैसे जहाँ दो मिल जाए वहाँ तो खूब जमनी है ना, तो वो एक जैसे दो मिल जाते हैं। द डेविल, ये चीटर, मैनिपुलेटिव डोमिनेटिव पर्सनालिटी, इस तरीके की, राइट। चीट करना या फियर या प्रोजेक्ट करना या ऑब्सेशन या एडिक्शन वाले लोग,
तो इस वजह से वहाँ पे उनकी ट्यूनिंग काफ़ी बढ़िया रहती है और आपसे बिगड़ती है उनकी, क्योंकि आपकी एनर्जी इज़ समथिंग डिफरेंट। आप काफ़ी बैलेंस एनर्जी से रखते हो, काफ़ी प्योर एनर्जी से, काफ़ी और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं कुछ लोग, तो जैसे मैंने कहा सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाले ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, नहीं तो वैसे भी आप लोग, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, तो इनसे आपकी एनर्जीज अलग ही है। और उनकी एनर्जीज कभी क्यों नहीं हील हो पाती, क्योंकि वो रिपीटेशन ऐसे साइकिल्स में रिपीट वो होते रहते हैं, तो कभी उनकी एनर्जीज कभी क्लींस हो ही नहीं पाती, वो बैलेंस हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है, वो रिलीज ही हील कर ही नहीं पाते हैं, और देन वो ऐसे 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 साइकिल्स में रिपीट ठीक है, बार बार वो होते हैं, ऐसे ऐसे रिलेशन पर्सन सिचुएशन में वो बार बार अट्रैक्ट करते हैं, वैसे लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं, वैसे थर्ड पार्टीज उनको अट्रैक्ट कर लेती है, इस तरीके की डेविलिश, स्टबन, चीटफुल, ठीक है, लस्टफुल, एडिक्शन वाली, ठीक है, या फिर वो खुद भी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है, राइट। तो ये कारण है। चलो, तो ये आप लोगों को कारण रिवील हो गया, और मैंने आपको गाइड भी कर दिया आपके पर्सन के रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है जिससे कि आपके पर्सन हील हो सके, और अगर आप ये पर्सन चाह रहे हो तो इससे आपका पर्सन से आपका रिलेशन स्टेबल हो सके, या न्यू बिगनिंग हो सके, या मैरिज हो सके, या फर्दर भी रिलेशन हार्मनी रहे, स्टेबल रहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे आपके पर्सन को गाइज हीलिंग तो रिक्वायर्ड है, और काफ़ी हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके पर्सन को किस तरीके के पैटर्न है, किस तरीके के एडिक्शन है, किस तरीके की, ठीक है, उनके फियर्स हैं, तो उस तरीके की हीलिंग करवाइए। जिनके पर्सन को मेडिकल हीलिंग भी ज़रूरत होती है ना, एडिक्शन वगैरह छुड़वाने की, या कोई फियर वगैरह या किसी तरीके का होता है ना, तो उस तरीके की, ठीक है, उस तरीके की भी कोई मेडिकल काउंसलिंग भी लेनी है किसी से, तो उस तरह की भी ले सकते हैं। और नहीं तो एनर्जी हीलिंग्स की ज़रूरत तो है ही है, एनर्जी हीलिंग की तो है, तो वो एनर्जी हीलिंग भी लीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग भी करवाइए अपने पर्सन की, ठीक है। और ये ब्लैक मैजिक का असर भी है आपके पर्सन पे, कुछ के पर्सन पे हो सकता है, ठीक है, तो उसको भी हील करवाइए, ठीक है, चेक करवा लीजिए आप लोग किसी हीलर से ये चीज़ें, ठीक है, इंडिविजुअली अपनी रीडिंग लेकर के आपके पर्सन की, ये ब्लैक मैजिक विच क्राफ्ट वगैरह का है, तो उसकी भी हीलिंग करवाइए आप लोग, ठीक है। और अभी अपने पर्सन को जितना स्पिरिचुअलिटी से आप जो लोग कनेक्ट कर सकते हैं कीजिए, तभी ये इसका सोल्यूशन हो पाएगा, वरना तो वो डार्क में ही पुश होते जाएंगे, डार्क की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते ही जाएंगे, और कहते हैं ना धस जाएंगे एक दिन वो पूरा उसमें कम्प्लीटली धस जाएंगे, फिर उनका कोई स्केप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो उनको, अपने पर्सन को, तो ये चीज़ें करिए आप, अगर आप ये पर्सन चाह रहे हो तो, ठीक है। चलो आपके लिए फीलिंग देख लेते हैं, और ये भी चेक कर लेंगे कि तो क्या फ्यूचर में कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है गाइस, चलो फिर भी मैं चेक कर देती हूँ कोई। 4 ऑफ वैंड्स, आपके लिए फीलिंग यही है कि आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, बैलेंस चाहते हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोग आपके ट्विन फ्लेम है, ये यूनियन चाहते हैं आपसे, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, एक कमबैक करना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, नहीं तो कोई ना कोई एक्शन जेस्चर तो डेफिनेटली लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी ग्रोथ को लेकर के, राइट। देखो वही एनर्जी, देखो पैशन तो आपके लिए भी है, ठीक है, लेकिन वो पैशन आपके लिए है तो ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ें पैशन गलत लोगों की तरफ हो जाता है ना, तो वो चीज़ें मामला बिगड़ जाता है, ऐसे डेविल लोगों की तरफ अगर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे डेविल थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, थर्ड लोगों की तरफ एडिक्शन वाली, लस्ट, ग्रेड वाली, फिजिकल एडिक्शन या किसी तरीके की चीट, बिट्रैल, मैनिपुलेशन वाली, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि आपकी एनर्जीज तो बैलेंस है, प्योर है, ठीक है, हील हो, स्पिरिचुअल हो आप, और वो लोग तो नहीं है ना, वो थर्ड पार्टीज या वो लोग तो नहीं है ना जिनमें वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है ना मामला, ठीक है। तो पैशन अट्रैक्शन आपसे बेहद ज़्यादा है आपके पर्सन का, यस। 7 ऑफ सोर्ट्स, चीटिंग की, देखो चीटिंग की हैबिट अभी भी है आपके पर्सन में, ठीक है, चीटिंग की हैबिट तो जा ही नहीं रही ना आपके पर्सन की, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चीट करना है, या तो मैनिपुलेट करके चीट करना है आपको, या आपसे मूव ऑन करके चीट करते हैं, या किया था तो अब कम बैक करने की सोच रहे हैं, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा ब्लेम करके कि किसी और थर्ड पार्टी में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, किसी और थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में इस तरह की एडिक्टिव वाली, एडिक्शन वाली है इस तरह की, तो ठीक है, और आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, आपको ब्लेम करके, आपसे मूव ऑन करके, तो फिर ठीक है, एंड देन बाद में वही उनका मैनिपुलेशन रहता है आपकी तरफ, अगर कम बैक भी करना है उनको तो देखो अगर ये चीज़ की थी पहले, अगर चीट मैनिपुलेशन इस तरह से किया था कुछ आपके लिए, आपसे उन्होंने चीटिंग, धोखा, आप पे ऐसे लड़ाई झगड़ा, ब्लेम्स किसी थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड सिचुएशन के कारण, ठीक है,
तो अभी कम बैक करने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये है कि आप तो उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आपके बिना तो दिल भी नहीं लगता ना उनका, कहीं किसी में भी दिल भी नहीं लगता। दिल तो आपके पास रहता है और बाकी चीज़ें औरों के पास रहती हैं उनकी समझ रहे हो ना गाइस, ठीक है। दिल तो आपके पास रहता है उनका, बाकी चीज़ें औरों के पास रहती हैं उनकी। तो ये है, तो आपके बिना तो दिल भी नहीं लगता। तो मेन तो दिल ही होता है ना, दिल से ही जिंदा है कोई भी, ठीक है। तो जिंदा होने का एहसास तो आपसे होता है, और सब चीज़ें कहीं और हो रही होती हैं उनकी, लेकिन दिल की ख्वाहिश आप हो, ठीक है। दिल का मरहम आप हो, दिल का चैन आप हो। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए, वही वाली फीलिंग है। ये आपकी दुआएं उनको काम आती है, और आप, ठीक है, और आप ही राहत हो उनकी, और आप ही दिल की चाहत हो, ठीक है। तो आपसे एक यूनियन मैरिज करना है उनकी विश, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी ग्रोथ, ठीक है। आपसे एक पैशन अट्रैक्शन, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना, अगर जिनके पर्सन स्पेशली मूव ऑन किया था, चीट किया था, बिट्रायल किया था, तो कम बैक करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कर सके आपके लिए। राइट, एस ऑफ वैंड, आपसे देखो इतना अट्रैक्शन है, इतना अट्रैक्शन है। मैंने वही बात बोली है ना कि देखो अट्रैक्शन आपसे है तो ठीक है, ठीक है। अट्रैक्शन आपसे है तो ठीक है। फायर एनर्जी बहुत है, एरीज लियो सेस हो सकता है आपके पर्सन की, आपकी राशि, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लिम्ना, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, या टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं। तो साइंस तो सभी हैं, और यहाँ पे फायर साइन ज़्यादा है, तो फायर साइन के यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं, या एयर साइन या फिर वाटर साइन, ठीक है। ये चीज़ें राइट, एरीज, लियो, सैज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाले हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। और इवन थर्ड पार्टीज भी इनमें से किसी साइन के हो सकते हैं। थर्ड पार्टीज कैप्रिकॉर्न हो सकती है, वर्गो हो सकती है, टॉरस हो सकती है, ठीक है, एक्वेरियस हो सकती है, जिनके केस में थर्ड पार्टीज है, ठीक है, स्पेशली। तो आप कैसे एक पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें ग्रोथ चाहते हैं, आपको एक प्रपोजल, लव प्रपोजल, एक रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे एक, मतलब उनकी डिज़ायर है आपसे आपसे मे बी वो, ठीक है, रोमांटिकली कभी इन्वॉल्व हुए नहीं है, तो उनकी वो एक विश है आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना। लेकिन ये पर्सन की इंटेंशन ना अभी भी ठीक नहीं है। तो इससे अगर आपको ऑफर मिलता भी है ना, जिनके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे, तब तो ठीक है, तब तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जिनके पर्सन होते हैं ना, ठीक है, तो जिनके पर्सन से रोमांटिकली ऑफर मिलता भी है बिना, तो उनसे ज़रा अवेयर रहना, ठीक है। पता चले ये आपसे अपनी, इनकी तो विश है आपसे आपसे कि मे बी आपसे ये कभी रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो, तो इनकी विश है आपसे भी आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, ठीक है। प्यार तो करते हैं, लेकिन रोमांटिकली इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं आपके साथ। तो अगर ये जब तक कमिटमेंट ना देना आपसे को, मैरिज की, शादी की, ठीक है, और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस ना कराए, तो इनके साथ तो इनका रोमांटिक ऑफर आप एक्सेप्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ इनसे मतलब इनसे वो मत होना, इनके से इन्वॉल्व मत होना रोमांटिकली, ठीक है, तब तक मत होना आप लोग। तो नहीं तो ये देखो चीटिंग की एनर्जी सही है, दोनों ही कार्ड चीटिंग हो कि फिर देन वो ये मूव ऑन भी कर दें आपको, चीट करके, धोखा करके, आप ब्लेम करके, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो चलो एक भगवान का शुक्र है कि वो, ठीक है, वो बिना उसके तो नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे आपके, यार लॉन्ग डिस्टेंस से ऑफर भी करते हैं तो कोई वो नहीं है, डर नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये एक ऑफर मिलेगा आपके साथ, ठीक है। और ये मैरिज का ऑफर, देखो मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मैरिज जब तक कमिटमेंट ना दे दे तब तक नहीं। और मैरिड हो तो चलो, मैरिड हो तो ठीक है, आप सोच सकते हो अपना, अगर ऑफर मिलता है ये तो। और अनमैरिड हो तो लेकिन आपको सोच समझ के ही इनसे कुछ, ठीक है, इन्वॉल्व होना है ऐसे रोमांटिकली, ठीक है, फिजिकली, क्योंकि एडिक्शन है ना ये, इनकी लत लगी हुई है थर्ड पार्टीज में। तो आप पे तो आपके लिए तो गलत कर देंगे ना फिर, अगर आपसे ये चीज़ें करके रोमांटिकली हो गई ये, और फिर मूव ऑन कर लिया, चीट कर लिया, तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन वो हो, प्योर हो या वो हो। और लॉन्ग डिस्टेंस पे तो ठीक है, नहीं तो जिनके होते हैं ना पर्सन की, चलो उनका पॉसिबल होता है तो वो ज़रा सतर्क रहें, ठीक है। और जब तक कमिटमेंट ना दे, स्पेशली अगर शादी नहीं हुई है तो, या कमिटमेंट नहीं मिला है, तब तक तो ठीक है। तो इनकी इच्छा तो है आपसे एक रोमांटिक स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ करना, मैरिज करना, ठीक है। तो ये मैरिज का ऑफर देते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, और इनकी हीलिंग वगैरह करवाइए, ठीक है, करवाइए इनकी हीलिंग वगैरह, एंड देन फर्दर कुछ कीजिए। और रिलेशन में हो तो ठीक है, आप अपना इसको आप फर्दर करो, ठीक है। न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है। जिनके पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे आपके, कुछ के पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ कम बैक करने की, आपसे एक न्यू स्टार्ट करने की, ठीक है।
और उस थर्ड पार्टी से देखो कुछ ये भी है कि थर्ड पार्टीज में तो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करके आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं वो, ठीक है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की बहुत, ठीक है। तो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग होगी अगर थर्ड पार्टीज में है, या डिस्टेंस पे भी हैं तो, या डिस्टेंस क्रिएट भी हो गया तो उस डिस्टेंस को वो करने का सोचेंगे, ठीक है। तो एक सोच रहे हैं आपसे एक न्यू बिगनिंग करने का, आपको कोई ऑफर जेस्चर देने का, ठीक है। तो इनके साथ आप लोग रोमांटिकली, ठीक है, इन्वॉल्व, अगर मैरिड वगैरह हो तो ठीक है, नहीं हो अगर कमिटेड वगैरह हो एंगेजमेंट, और अगर मैरिज कमिटमेंट वगैरह नहीं मिला है और जिनका ये है कि आप लोग, ठीक है, एक मिलते हो गेट टुगेदर आप लोगों का जिनका होता है, तो इनके से ज़रा सतर्क रहें, ठीक है, क्योंकि मे बी ये अभी एनर्जी हिल नहीं है ना, तो ये आपसे, ठीक है, लव ऑफर वो करके प्यार मोहब्बत करके वो भी हो जाए ठीक है, वापस से थर्ड पार्टी में ही चले जाए, तो ये मतलब थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाए, तो आपको फिर वापस से आप भी ट्रॉमा में हो जाओगे, हार्ट ब्रेक में हो जाओगे, क्योंकि इनके तो पैटर्न ही ऐसे, इनको तो फ़र्क पड़ना नहीं है, इनको तो एहसास भी नहीं होता ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जितने लोग गलत करते हैं ना उनको तो एहसास भी नहीं होता कि कितना गलत कर रहे हैं, और जिसके लिए गलत कर रहे हैं तो उस पर क्या असर आ रहा है, ठीक है, और जिस पे असर होता है ना वही बंदा या वही बंदी जान सकता है, वही बस, तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल इनकी है, आपकी इनकी मंशा है आपसे शादी करना, इस रिलेशन में ग्रोथ स्टेबिलिटी, एक न्यू स्टार्ट करना, आपसे इंटीमेट होना, एक फ्रेश स्टार्ट करना, इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना, ठीक है। थर्ड पार्टी से तो उससे मूव ऑन करके आना, ठीक है, लेकिन अभी ये स्टेबल एनर्जीज में नहीं है, थर्ड पार्टीज में है, तो अभी ये वापस से थर्ड पार्टीज में अगर आपको ऑफर मिलता भी है ना अभी करंट में, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ टाइम बाद ये वापस से थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जब तक स्टेबल ऑफर ना मिले ना और आपको ना लगे कि अब ये बंदा स्टेबल है, तब तक इन पे बिलीव तो मत ही कीजिएगा, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। चलिए एक्शन देख लूँ, ये एक्शन ही समझिएगा, इस अपने पसंद के रीडिंग में आए, ठीक है, एक्शन ही है ये आपकी तरफ, आपको मिलने वाला ऑफर। और मैं इससे चेक कर देती हूँ एंजल गाइडेंस से, एंजल उनके एक्शन क्या होते हैं, या एंजल्स आपको क्या गाइड करें, क्या होने वाला है, एंजल्स क्या होंगे इस पर्सन के एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, क्योंकि रीडिंग लंबी हो रही है गाइस फिर, ठीक है। चलिए कौन सा निकलता है, इफ़ यू बिलीव कि देखो बिलीव करना आपको, इफ़ यू बिलीव, अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। अपॉर्चुनिटी, देखो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको बिलीव रखना है, और ठीक है, इस पर्सन को चाह रहे हो तो इस पर्सन पे ज़रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हीलिंग करवानी पड़ेगी इस पर्सन की आपकी, अगर ये हील नहीं है और ऐसे पैटर्न्स हैं तो, ठीक है, इनके स्पेशली गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन आप निकालिए इनकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने कहा ही ना इनकी ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए इनकी थर्ड पार्टीज़ के रिगार्डिंग है, इनके में कुछ पैटर्न्स है उसके रिगार्डिंग है, ये इनमें कोई इशूज़ है तो वो कैसे इशूज़ ठीक हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी हो जाएगी, ठीक है, या इस रिलेशन से रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन, इसको अचीव करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए आपको रिसीव हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन निकालिए इस बंदे की, या इस बंदे को हील करवाना है उसके रिगार्डिंग, या इसमें कुछ कमियां हैं, या इनकी सिचुएशन के रिगार्डिंग, या ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन, यस, एंड एक मिनट, सक्सेस, राइट। तो देखिए ये इसमें एक न्यू बिगनिंग तो होगी, अपॉर्चुनिटी है, बिलीव कीजिए, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड इस टाइम पे इस पर्सन के रिगार्डिंग लग रही है, ठीक है, एंड सक्सेस तो है इसमें, ठीक है, लेकिन मे बी अभी नहीं, मतलब अभी इन द सेंस अभी आपको मिलेगा ऑफर, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि अभी उतना स्टेबल ऑफर ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये आपके लिए स्टेबल ऑफर होगा, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें होंगी, ठीक है, फ्यूचर में स्टेबिलिटी होगी इस रिलेशन में, ठीक है, लेकिन आपको एफर्ट्स करना है इनके लिए, ठीक है, ये हील करवाना है इनको, नहीं तो ये चीज़ें होती रहेंगी बार बार, ठीक है। सक्सेस है इसके इस रिलेशन में, यस है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, या आप न्यू डायरेक्शन जिनके सोच रहे थे तो चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सक्सेस मिलेगी नियर फ्यूचर में आपको, कुछ जिनके मन में है कोई कुछ और है, कुछ न्यू चूज़ करना चाह रहे थे, कुछ नए डायरेक्शन लेना चाह रहे थे, तो ठीक है, चाहे इस पर्सन के रिगार्डिंग चाहे इस पर्सन के बगैर कुछ न्यू डायरेक्शन लेना चाह रहे थे तो ले सकते हैं, उसमें भी सक्सेस है, ठीक है, या इस पर्सन के लिए कुछ नया सोच रहे थे करने का या किसी नए तरीके से तो कर सकते हैं, ठीक है, और जिनका अभी नहीं हो रहा है, ये पर्सन को चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो आप तब तक अपनी कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, अपने पे एफर्ट्स कीजिए अपनी करियर ग्रोथ पे, ठीक है, और आपके लिए ये पर्सन से तो फ्यूचर में ही होगा सब कुछ स्टेबल, ठीक है, और सक्सेस है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है।
और जितने लोग इस पर्सन से मूव ऑन करके कुछ और चाह रहे हैं तो उधर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कुछ ना कुछ, ठीक है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी लाइफ में, उसमें भी सक्सेस होगी, नियर फ्यूचर में हो जाएगा ये सब। लेकिन सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो हर सिचुएशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। जिस भी आप कुछ भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में तो, ठीक है। और इन पर्सन के बारे में तो डेफिनेटली रखिए आप लोग, ठीक है। इन पर्सन की सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, इनको क्या ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। या ये कैसे अचीव किया जा सकता है अभी ये रिलेशन, ठीक है, अगर इनसे चाह रहे हैं तो, ठीक है। या इनकी क्या सिचुएशन है तो वो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा इस पर्सन से, ठीक है। ऑफर रिसीव हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में सक्सेस होगी, और आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है अपना, ठीक है। और आपके लिए एक गाइडेंस एंजल्स ये भी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन अगर इस पर्सन के लिए गाइड करती है तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं, नहीं गाइड करती, कुछ और गाइड कर रही है आपको इंट्यूशन आपकी, तो आप उस तरफ बढ़ सकते हैं, राइट। ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल में, 1 साल का टाइम लग सकता है अभी से भी ये स्टेबल होने में, ठीक है। ऑफर तो मिल जाएगा लेकिन एक स्टेबल ऑफर जैसा आप चाह रहे हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, वो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से भी 1 साल लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, डिपेंड सिचुएशन पे, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा कुछ चाह रहे हैं तो बढ़ सकते हैं, उसमें भी आपके 1 साल के अंदर अंदर सब स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो मैंने हर तरीके से आपको गाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग अपना जिस तरीके से आपको ये रिसीव करना है रिसीव कीजिए, ठीक है। और रिसीव करने के लिए आपको ये बस करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एंजल्स को करना है ग्रेटिट्यूड, कमेंट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, कितना रेजोनेट हुआ, ठीक है। कुछ गाइडेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम से, ठीक, इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे राइट या चैनल के अबाउट सेक्शन में है। और जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि किसी का पर्सन ऐसा है तो उस तक शेयर कर सकते हैं, या किसी की सिचुएशन ऐसी है, या अपने पर्सन तक भी शेयर कर सकते हैं इस रीडिंग को, ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो एक्नॉलेज कर सके अपनी सिचुएशन को, राइट। उनको गाइडेंस मिल सके, काउंसलिंग मिल सके, इस रीडिंग के थ्रू हीलिंग मिल सके, राइट। तो आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।